समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। भगवत गीता संसार में सर्वाधिक गंभीर ग्रंथ है। श्री कृष्ण का ज्ञान गंभीरतम है, परंतु श्री कृष्ण के जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं। श्री कृष्ण के स्वयं के जीवन में भी न दुख की कहीं कमी है, न कहीं चुनौतियों की, परंतु वो अपने जीवन में आनंद को बाहर नहीं करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच इस परिस्थिति में होने वाला संवाद, जहां अर्जुन अपनी मानसिक परेशानी, अपनी निराशा, अपनी अनिर्णय की स्थिति को अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के सामने यूं रख देता है कि ये मेरे मन की स्थिति है इस समय। और अर्जुन के मन की स्थिति को साधारण शब्दों में कहें तो वो हर दूसरे व्यक्ति की स्थिति यही होती है संसार में, जब जब उसे अपनों से चोट पहुंचती है तो वो पहले इसी स्थिति में जाता है कि मेरे अपने ने, मेरे उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसकी स्थिति यही होती है अर्जुन वाली। फिर यदि उसके पास कोई कृष्ण नहीं है और उसको कृष्ण का ज्ञान भी नहीं मिला, मैंने कोई कृष्ण कहा क्योंकि कृष्ण स्वयं तो एक बार उपस्थित थे, परंतु उनका ज्ञान तो संसार को आज भी मार्ग दिखा रहा है। तो यदि कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान, जो कि उससे भी पूर्व जो वेदों की रचनाएं की गई थी, और वेदों का ही एक अंग उपनिषद है, तो ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता समस्त उपनिषदों का निचोड़ है। तो यूं कहा जाए कि ये सारा का सारा एक ज्ञान का भंडार है भगवत गीता में, जिसे पूरी तरह से एकत्र करके श्री कृष्ण ने एक ही पात्र में भर दिया। और ये सारा समस्त ज्ञान उन्होंने उपयोग किया अर्जुन के उस विषाद को मिटाने के लिए, जो अर्जुन अपनों के साथ संघर्ष की परिस्थिति में अपने आप को पाकर, जो उसके मन में एक भावनाओं का बवंडर उमड़ा था, भावनाओं का तूफान जो उसके मन में उमड़ रहा था, जिसका वो सामना करना नहीं जानता था। वो शस्त्र चलाना जानता था। बचपन से उसने शस्त्र चलाना सीखा था, बड़ों की आज्ञा माननी सीखी थी, बड़ों का आदर करना सीखा था, परंतु ये उसने नहीं सीखा था कि जब ऐसी परिस्थिति में वो आएगा और उसके अंदर से भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, जो उसे शोक के, निराशा के अंधेरे के अंदर धकेल रहा है, और उसका सारा बल कहाँ गायब हो गया ये तो उसे पता ही नहीं चला। और वो इतना भ्रमित भी हो गया कि हम अगर युद्ध हार गए तो कुल की स्त्रियां जो हैं वो तो कुल नाशिनी हो जाएंगी, और फिर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, और वर्ण संकर संतान तो पितरों का तर्पण करने में सक्षम नहीं होगी। वो तर्पण कैसे करेगी? उससे पितरों का उद्धार नहीं होगा, इससे तो हमारे कुल का ही नाश हो जाएगा।
उसको अपनी स्वयं की तो क्या, अपने कुल की चिंता, पाप पुण्य की चिंता। मैं ये पाप नहीं करूँगा, ना ना मुझे अपनों को मारना है, ये पाप है, मैं पाप नहीं करूँगा। यानी कि मैं, मेरा वंश, मेरे पाप, मेरे पुण्य, उस मैं में से सिमट कर रह गया अर्जुन। उस मैं से बाहर नहीं आ रहा। उसका सारा दुख उस मैं में है। वो मैं जो अपने परिवार का, अपने वंश का सोचती है। वो क्या क्या भूल गया। वो ये भूल गया कि अगर कौरव राजा बनेंगे तो राजा ये बात कर रहा है केवल सुख की, कि मुझे इसका भी सुख मिले, पृथ्वी का मिले अथवा स्वर्ग का मिले। वो ये भूल गया इस समय कि राजा का अर्थ केवल सुख उठाना नहीं होता। वो राजा के अधिकारों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है कि राज्य प्राप्त होगा तो बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, फिर उसी धन से जो मैं जीतूंगा युद्ध में, उस धन से मैं भोग ऐश्वर्य को प्राप्त होऊंगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू, नहीं चाहिए। लेकिन वो ये तो भूल गया कि राजा की ड्यूटी क्या है। ये तो राजा को जनता के धन से जो सुख प्राप्ति हो जाती है उसका विचार वो कर रहा है, मगर ये विचार वो कर ही नहीं रहा कि राजा की जनता के प्रति क्या जिम्मेवारी होती है, क्या उसका उत्तरदायित्व होता है, क्या राजा के कर्तव्य होते हैं। और अगर वो कोशिश नहीं करते, अगर पांडव नहीं जीतते, तो यदि उनकी अपनी पत्नी सुरक्षित नहीं थी कौरवों के हाथों में, भरे दरबार में बुला ली गई, तो उस जनता का क्या होगा जिस पर ये कौरव राज्य करेंगे। तो जनता के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहा, बिल्कुल वो अपने दुख में डूबा हुआ है। मुझे राज्य नहीं चाहिए, ना पृथ्वी का ना स्वर्ग का, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा। तो मैं, मेरा वंश, मेरा सुख, मेरा ऐश्वर्य, मेरे पाप, मेरे पुण्य, इस सब में सिर्फ मैं है, ना कहीं जनता है, ना कहीं समाज है। और जिस धर्म की वो बात कर रहा है, जिस धर्म के आधार पर, जिसे धर्म समझकर वो कृष्ण को समझा रहा है कि ये पाप है, ये पुण्य है, कृष्ण शांति से सुन रहे हैं कि धर्म के विषय में आज ये मुझे समझाएगा, जिसको स्वयं धर्म के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसने केवल बड़ों की आज्ञा का पालन किया, वो सही है, उसे शस्त्र विद्या आती थी, वो बात सही है। लेकिन अर्जुन कोई ज्ञानी तो नहीं था, मगर उस अवस्था में जब वो खुद मोह से ग्रसित है, तो दूसरों के दिए हुए धर्म के ज्ञान को वो कृष्ण को ऐसे सुना रहा है जैसे कि वो कोई परम ज्ञानी हो, और कृष्ण सुन रहे हैं शांति से। और वहां तक प्रतीक्षा करते हैं कृष्ण जहां तक वो स्वयं चुप नहीं हो जाता बोल बोलकर, और अंत में कहता है, ये मैं गांडीव रख रहा हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, घोषणा कर दी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? रीजन सारे गिना दिए कि भाई मुझे पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो सारा कुछ ब्ला 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 जो अभी मैंने बोला। इसलिए मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं युद्ध क्यों नहीं कर रहा, यानी कि मेरा रिप्लाई है, दिस इज माय आंसर, मैं क्यों युद्ध से पीछे हट रहा हूं। उसकी सोच में कहीं भी उसका राष्ट्र नहीं है, उसका राष्ट्र धर्म नहीं है, मनुष्यता के प्रति उसका धर्म भी नहीं है। राष्ट्र की बात तो छोड़िए,
यदि वो केवल एक अपनी पत्नी के विषय में भी सोच लेता, जैसे भीम ने सोचा हुआ था, भीम भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं था, लेकिन भीम को एक उसके मन में था कि मेरी पत्नी, क्योंकि द्रौपदी तो भीम की पत्नी भी थी, मेरी पत्नी के साथ ये अत्याचार हुआ है, और उसके स्वयं के साथ भी हुआ था, भीम के साथ उसको खीर खिलाई गई थी विषैली, मगर अपने से भी ज़्यादा उसको अपनी पत्नी के साथ होने वाली दुष्टता भरे व्यवहार से ज़्यादा क्रोध था उसके मन में, और वो उस अनाचार, उस पाप का दंड देना चाहता था। क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींची थी, तो इसलिए भीम ने द्रौपदी को ये वचन दिया हुआ था कि मैं उसी दुशासन की छाती का लहू लाकर तुम्हें दूंगा, और उसी लहू से तुम अपने केश धोना। और जैसे कि आप जानते हैं, द्रौपदी ने उस घटना के बाद से अपने केश खुले छोड़े थे कि जब तक मुझे मेरे इन पतियों में से कोई भी दुशासन की छाती का लहू लाकर नहीं देता, मैं अपने केश यूं ही खुले छोड़ूंगी, ताकि इनको याद रहे कि मेरे ऊपर क्या अत्याचार हुआ था। केवल उनकी याद को जिंदा रखने के लिए द्रौपदी ने इतने वर्षों तक अपने केशों को बांधा नहीं। मगर अर्जुन का ना तो कोई ऐसा एजेंडा है कि नहीं द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ तो मुझे अब ऐसा करना है, नहीं। कहीं ना कहीं वो बहुत अधिक मोहग्रस्त के साथ साथ स्वार्थी भी हो रहा है, क्योंकि वो अपने पाप पुण्य को देख रहा है। केवल मुझे कौन सा पाप लगेगा, नहीं लगेगा, और कुल के अंदर कोई गड़बड़ी ना आए उसका सारा बोझ अपने कंधों पर लेना चाह रहा है, लेकिन वास्तव में मोहग्रस्त है और स्वार्थ में घिर चुका है कि कल को मेरे कर्म खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसको जितना धर्म का ज्ञान है उसके अनुसार तो उसके कर्म खराब होने वाले हैं। भाई उसको गुरु हत्या का पाप लग जाएगा, और उसको अपने भीष्म पितामह की भी हत्या का पाप लग जाएगा। अब अगर एक सैनिक ये सोचने लगे कि अपने शत्रु को मारकर मुझे पाप लगेगा, तो फिर तो कोई भी सेना में भर्ती ही नहीं होगा, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। यदि लोग पाप से इतना डरते हों तो, परंतु ये पाप नामक शब्द केवल और केवल उन लोगों को डराता है जिन्हें ना तो पाप और पुण्य का सही ज्ञान ही नहीं होता कि पाप है क्या। श्री कृष्ण इसको भी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि पाप के पीछे पाप कर्म नहीं देखा जाता, देखी जाती है उसके पीछे की भावना। जैसे यदि एक माँ अपने बच्चे को, बच्चा छोटा है और बार बार उंगली दे रहा है, या तो स्विच बोर्ड में उंगली दे रहा है, या पंखा चल रहा है पंखे में उंगली दे रहा है, या कहीं भी ऐसी गलत जगह पे बच्चा जा रहा है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए, उसके स्वयं की जान को खतरा है, तो माँ रोकेगी। एक बार रोकेगी, 2 बार रोकेगी, बच्चा अगर 10 बार फिर वहीं जाता है, और माँ प्रयास करती है बार बार करती है, मगर अंत में माँ को भी उसको डांटना पड़ता है अपने बच्चे को कि नहीं ऐसा मत करो। और हो सकता है डांटने पर भी बच्चा नहीं माना तो माँ को एक थप्पड़ भी लगाना पड़ता है कि नहीं करना। और अगर माँ थप्पड़ लगाने से बचती है तो बच्चे को किसी न किसी अन्य प्रकार से, चाहे उसके साथ बात बंद करके, चाहे उससे किसी प्रकार भी अपनी रुष्टता दिखा के, बच्चे को ये दिखाना पड़ेगा माँ को कि ये गलत है। तो इसमें जो माँ ने अगर बच्चे को एक थप्पड़ मार दिया हल्का सा, जिससे उसको चोट नहीं पहुंचे, मगर केवल
इतना पता चले कि हाँ अब ये काम नहीं करना है, तो क्या हम उसको हिंसा कहेंगे? और क्या हम ये कहेंगे माँ ने पाप कर दिया बच्चे को मार के, थप्पड़ मार के थोड़ा सा, क्योंकि माँ रोकना चाहती थी? तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसमें कर्म से ज्यादा प्रधान है भावना। कि भावना क्या है, किस भावना के साथ कोई कर्म किया गया है। प्रतिशोध की भावना से किया गया है या उसी को बचाने के लिए किया गया है, और या किसी अन्य गलत काम को रोकने के लिए किया गया है जो नहीं होना चाहिए, जिसे कृष्ण धर्म का नाम देते हैं। कि धर्म क्या है, जो उचित और अनुचित में से जो उचित है उसका सहयोग करना ही धर्म है। और उचित अनुचित भी परिस्थिति में देखना पड़ेगा, उस विशेष परिस्थिति में। तो अर्जुन जिस परिस्थिति में खड़ा है वहां अब उसको पाप पुण्य याद आ गए, पहले किसी युद्ध में याद नहीं आए, क्योंकि पहले पितामह नहीं थे, पहले द्रोणाचार्य नहीं थे। तो बहुत देर चुपचाप अर्जुन की ये सारी थोथे ज्ञान की बातें सुनने के बाद